friends and welcome to today's tutorial. आज जो टाइप ऑफ चार्ट हम करने जा रहे हैं वो है पाई चार्ट। एक एक करके मैं इनको आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। पहले हमने किया बार, फिर एक बार का और टाइप देखा। आज हम पाई चार्ट करने जा रहे हैं, टेबल करेंगे और भी सब करते जाएंगे, लाइन भी करते जाएंगे, मैप्स, ये जब सब कवर हो जाएंगे और साथ के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ऐसे सिचुएशंस में जहां पर आपको एक की बजाय मल्टीपल या एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स नजर आ रहे हैं। आज हमें जो ग्राफ नजर आ रहे हैं वो डेफिनेटली 2 हैं, लेकिन वो सेम पाई चार्ट हैं। और जब टाइम बेस्ड पाई चार्ट होते हैं तो वो कुछ ऐसे नजर आते हैं। क्या है ये पाई चार्ट, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे हम इसे इंटरप्रेट करेंगे, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसे कैटेगराइज करेंगे और कैसे एक रियलिस्टिक सा सैंपल आंसर होगा, ये सब आज के ट्यूटोरियल में रहेगा। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस कोर्स और प्लीज अपने और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। कभी भी किसी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता रहूंगा, प्लीज स्किप करके सीधा आंसर सेक्शन में मत जाइए। पूरे वीडियो को समझने के बाद कि कैसे मुझे ये टास्क अटेम्प्ट करनी है, उस टास्क को अटेम्प्ट कीजिए। ओनली देन आंसर एरिया में जाकर अपने वर्क को उससे कंपेयर कीजिए। तो मैं भी फटाफट से ये डिवाइस अपने हाथ में ले लेता हूं जहां पर ये मुझे नजर आ रही है सेम टास्क, और द टास्क इज the chart below shows the proportion of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English in 2000 and 2010. एक डेटा हमारे पास 2000 का है, दूसरी इंफॉर्मेशन 2010 की है। मतलब ओवर द 10 ईयर टाइम पीरियड क्या चेंज आया। इंग्लैंड, ब्रिटिश, इंग्लिश हम यूज करते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश। स्टूडेंट्स स्टडिंग एट एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी और अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, दिस वुड बी डिफरेंट फॉर्मेशन जो हमारे सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करेंगी। डिफरेंट सिनोनिम्स हम यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ पर प्राइमरीली हम बायलिंगुअल, मोनोलिंगुअल और ये चीजें भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है कि जो इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज भी बोल पाते थे ना। 2000 का डेटा अगर हम देखें तो कलर्स डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से कलर को क्या, कौन सी लैंग्वेज जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। यहां पर ब्लू कलर है, नेवी ब्लू आई वुड से। इट इज नो, हम बिगेस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन इज I would say Spanish only. Then उसके साथ येलो है, that is, चलो ऊपर घूमते हैं, ऑरेंज है another language. Then light blue is 2 other languages. Then navy है no other language. Red है French only. And उसके बाद जर्मनी के लिए येलो यूज किया गया। तो यहाँ पर 2-3 चीजें नजर आ रही हैं हमें कि एक तो जो नो अदर लैंग्वेज मतलब मोनोलिंगुअल, जैसे मैंने कहा था। मोनोलिंगुअल मतलब जिसको इंग्लिश बंदा लेकिन उसको सिर्फ इंग्लिश आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो हम कहेंगे 10% मोनोलिंगुअल 2010। पहले कितने था 20%, तो इसमें आपको कमी नजर आ रही है, रिड्यूस टू ऑलमोस्ट हाफ। फ्रेंच वालों की अगर बात करें तो पहले जिनको सिर्फ एक फ्रेंच भी एडिशनल लैंग्वेज, ये बायलिंगुअल्स हो गए, तो इनकी जो रेशो है डिक्रीज्ड बाय 5%, 10, 15 से 10 हो गई या 1/3 की कमी आ गई। देन अगर हम बात करें येलो जर्मन ओनली, तो यहां पर कोई चेंज नहीं है, एट पार, पहले जितने थे बाद में भी उतने हैं। आप नोटिस कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं ना, जैसे ये चीजें हमने पिछले ग्राफ में सीखी हैं, ये सारी चीजें आपको हर एक ग्राफ में नजर आती हैं। फिर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा चंक जो है, इट इज ऑफ दोज हु स्पीक स्पेनिश ओनली, एंड प्रीवियसली इट वाज 30%, अब ये 5% इंक्रीज हो गया है, 35% हो गया है, नहीं 2000 में हो गया। देन
another लैंग्वेज मतलब नॉट स्पेसिफिकली ये जो 3 मेंशन हैं जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश के अलावा कोई और लैंग्वेज बोल लेते हैं। पहले 15 थे, ये भी बढ़कर 20 हो गए। और फाइनली जो हैं आई वुड से ये हमने बात कर ली है जो मोनोलिंगुअल्स, नहीं, टू अदर लैंग्वेजेस मीन्स जो हैं मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मतलब 2 से भी ज्यादा भाषा बोले, और हम पंजाबी ज्यादातर इंडियंस आई वुड से मल्टीलिंगुअल हैं। हमें रीजनल लैंग्वेज आती है, हमें नेशनल हिंदी आती है और हमें इंग्लिश भी आती है। बात तो सही है। आपको आती है? मुझे तो नहीं। अच्छा, ठीक है। 2000 में 10% और 2010 में 10%। ना what we do, we have to categorize। तो कैटेगराइज करने का सबसे इजी ढंग क्या रहता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा पीस उठा लो। तो सबसे बड़ा पीस है ये स्पेनिश ओनली का, तो स्पेनिश ओनली 30%, 35% हो गए। तो अब यहां से हम पैटर्न आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। ये इंक्रीज हुआ फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में, तो अब ढूंढते हैं और कौन सा इंक्रीज हुआ। एक 15 टू हुआ 20% जो अनदर लैंग्वेज बोलने वाले थे। एक है 2 अदर लैंग्वेज बोलने वाले भी 10 से कितने हो गए? 15%। सो ये एक तरफ आएंगे। इन इट्स शार्प कॉन्ट्रास्ट या इन कॉन्ट्रास्ट हम लेके चलेंगे उनको जिनका इस टाइम पीरियड के दौरान ड्रॉप आया। जैसे जो 20% बोलने वाले थे, कौन सी थी वो? नो अदर लैंग्वेज, मोनोलिंगुअल्स क्या रह गए? आधे रह गए, 10% रह गए। सिमिलरली फ्रेंच बोलने वाले भी 15% से कितने हो गए? 10% हो गए। और ऑफ कोर्स यू नो दैट अब इंटरेस्टिंगली हम ऐड करके क्या कहेंगे कि जो लोग हैं अपना येलो वाली कौन सी थी, जर्मन ओनली बोलने वाले, उनमें कोई चेंज जो है वो नजर नहीं आया। और ओवरऑल आपको क्या नजर आता है? ओवरऑल तो कुछ ऐसे ही होगा कि डिस्पाइट चेंजेस जो स्पेनिश वाले हैं उनकी मेजॉरिटी रही या उनका नंबर काफी हाई रहा। तो आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करेंगे, इट्स अप टू यू, बट मेक श्योर जस्ट लाइक प्रीवियस टास्क आप क्या करेंगे? द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन in the form of pie chart reveal the information, reveals the percentage of English students who keep the ability to speak a different language in the 2 given years 2000 and 2010 overall जो मैंने अभी आपको बता दिया। और डिटेल्स में अगर जाएंगे तो moving to detail as can be seen from the first pie chart, the majority the highest proportion was of those who could speak कौन सी लैंग्वेज थी ग्रीन वाली? Spanish। It was 30% in the former year, in the year 2000, and after 10 years, it further increased by 5%. It increased by 5% to reach almost 35%. तो आपके ऊपर है कैसे एक्सप्रेस करते हैं। Similarly, those who speak other language than the given language, then the given 3 languages also increased from 15% to 20%। एक आध जो और था उसकी भी बात कर सकते हैं। देन इन शार्प कॉन्ट्रास्ट हम बात करेंगे। There was a certain decline in the proportion of few language speakers, as can be seen. The number of those who were monolingual reduced to half almost। हम ये यूज कर सकते हैं, 20 से 10% हो गए। देन फ्रेंच वालों की बात करेंगे, decreased by 5%. And finally, interestingly, there was no change noticed during the given time period between the speakers of German, as it remained static at 10% in both the given years, right? So इस तरह से कुछ आप अपना लिखिए और उसके बाद जो सैम्पल आंसर आपके साथ शेयर होगा उसके साथ अपने वर्क को कंपेयर कीजिए। ड्राफ्ट्स आर नेवर डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल देम। मेरे ये वीडियोस आपको टास्क 1 में चैंपियन बना देंगे। सो प्लीज इसे फॉलो कीजिए रिलीजियसली और इसे अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। ओए यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या करूं यार, 3 बार आईएलटीएस एग्जाम दे दिया, अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है। कभी किसी मॉड्यूल में तो कभी किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह जाता है। तेरी भी वही प्रॉब्लम। अरे शायद तुझे पता नहीं है, मैंने भी 6 बार आईएलटीएस का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया। और फाइनली मुझे YouTube से रमनदीप सिंह सर के बारे में पता चला और मैं तो पहली वीडियो देखकर इम्प्रेस हो गई। और जब मैंने उन्हें कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों मोड्स में ट्रेनिंग देते हैं। इवन उनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है मोगा सिटी में, जो मैंने ज्वाइन किया था, और मैं तुझे भी रेकमेंड करूंगी कि तू वहीं पर ज्वाइन कर। अगर तू मोगा सिटी नहीं जा सकता तो तू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। अरे सच में क्या? फिर तो मैं रमनदीप सिंह सर को अभी कनेक्ट करता हूँ। हाँ कर ले, लेकिन मेरे से पहले कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ले। ऑल द बेस्ट।